ये जो चुनाव है, ये चुनाव में आपको दो ही चीज तय करनी है। ज्योति जी 9 से 14 एमपी थी, 5 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। एक नया पैसा दिल्ली का नागौर संसदीय क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ। एक बार खड़े होकर नागौर का कोई मामला उन्होंने नहीं उठाया वहां पे, और खुद का 5 करोड़ का बजट खर्च करने भूल गई। 4 बार में विधायक बना, किसान कर्ज माफी से लेके जवानों के मुद्दे, अपराधियों के खिलाफ जंग, सड़कों पर लड़ाइयां, विधानसभा की लड़ाई आप देखिए, हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़ते रहा। और एमपी बन के जब मैं पहुंचा 19 के अंदर, जब मैं तेजा जी का जयकारा लगाया, मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ ज्योति मिर्जा और हनुमान बेनीवाल के अंदर थोड़ा सा, तो मैंने तेजा जी का जयकारा लगाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा, बगल में बैठे थे, जब शपथ लेते थे उनके पास से जाना पड़ता है, उन्होंने कहा कि तेजा जी, लोग इतना नहीं जानते थे, हु इज तेजा जी, तेजा जी का क्या हिस्ट्री है, क्या है। उसी नरेंद्र मोदी को मैंने खरनाल में नाक रगड़वा दी, तेजा जी रगड़वाई नहीं रगड़वाई। अब ये अंतर है मेरे में और उस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अंदर। ईडी सीबीआई के रडार पे थे, इसलिए पार्टी ज्वाइन कर ली। 1 लाख करोड़ का घोटाला। आज भी 10-15 रुपए अपने, यहाँ तो हालात एक नरेगा में दिन भर मेहनत करो और 100-150 रुपए, 200 रुपए मेट और ग्राम सेवक चढ़ाते, उतना ही पैसा हम लोगों को मिलता है। 1 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? इतना घोटाला कर लिया, देवर बाहर भाग गया और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। जो वीडियो आप लोग सुन रहे हो, गाली गलौज के ऑडियो सुन रहे हो, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या शिक्षा इस जिले को देना चाहते हैं, क्या इन्होंने किया है राजस्थान के अंदर ऐसा जिस को लेके ये वोट की अपील करने आपके बीच आए। कोरोना काल के अंदर जब आप तकलीफ के अंदर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जवान दम तोड़ रहा था, अस्पताल में एडमिट नहीं कर रहे थे, एक व्यक्ति था जो जान हथेली पे रख के आपके बीच खड़ा था। उसने प्रदेश में सबसे पहले 50 लाख रुपए एमपी कोटे के देके राजस्थान में अलग जगाई कि बाकी एमपी एमएलए भी पैसे देने चालू करे। वो आपके सामने खड़ा है, जो कोविड काल से लेके तमाम परिस्थितियों में कभी आपको बीच में छोड़ के नहीं गया। छोटी सी घटना दुर्घटना हो गई, मुझे पता लगा, तुरंत पहुंचा। पूरे राजस्थान के अंदर एक अपने ही नहीं, विधायक खेमसर का हूं और प्रयास पूरे राजस्थान में किया। सांसद नागौर का था, लड़ाई देश की लड़ी, किसान तकलीफ में था, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के सड़क पे मेरे भाइयों के साथ आ गया। उन्होंने कहा आपकी आवश्यकता है, छोड़ो मोदी की सत्ता। जब अग्निवीर अग्निपति योजना आई तो देश के जवानों का साथ दिया और सरकार को मजबूर किया। जोधपुर की रैली के बाद सरकार ने बात करी और 25% अग्निवीर रख के 75 वापस भेजने की जो बात थी, वो आधा क्या कि 50 को रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा अगर आपने पार्लियामेंट में भेजा तो अग्निवीर योजना को खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां आपके लिए कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, और ये पहलवान बेटियां कहाँ की थी आपको पता है? ये हरियाणा की थी ज्यादातर। और ज्योति मिर्जा का ससुराल कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। उस वक्त वो मिलने नहीं गई थी उनसे। उस वक्त देश का पहला सांसद जो उन बेटियों के समर्थन में जंतर मंतर पे जाके खड़ा हुआ, वो हनुमान बेनीवाल था। वो नागौर का सांसद था जो दिल्ली के अंदर उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। थाने से बजरंग को छुड़ा के लाया और लोकसभा के अंदर 3 बार उस बाहुबली के खिलाफ मामला उठाया और उसका चालान कराया, पुलिस के अंदर एक्यूज बनाया उसको। मैं कोई ऐसे किस्से गिनाने लग जाऊंगा तो पता नहीं कितने होंगे। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, सीआरएफ की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, अब सड़कें आई है। अब आपको लगेगा बसवाड़े से बाकरोद 5.5 मीटर, बाकरोद पालड़ी बढ़ाया नया ट्रैक, बाकरोद सीलगांव लालापुर जो नए 5.5 मीटर सारी रोडें 5.5 मीटर बनेगी। इस राजस्थान में कितना काम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ और खेमसर के साथ साथ नागौर को अलग नहीं रखा। नागौर में उतना ही काम कराया जितना खेमसर आपको साथ लेके चला, क्योंकि मेरा गांव, मेरी रिश्तेदारियां सारी नागौर जिले के अंदर जाती ज्यादातर। खेमसर नागौर में कोई भेद नहीं किया, प्रयास किया। हमेशा सरकार में नहीं चली, मेरी सरकारों के खिलाफ रहा, लेकिन जब 2-4 महीने मौका मेरा पड़ा तो इतने चौके छक्के लगाए कि विकास चारों तरफ नजर आया। 4-4 केंद्रीय विद्यालय जिले के अंदर,
मेड़ता, खींवसर, परबतसर, डीडवाना जल्दी चालू हो जाएंगे। हमारे किसान के बेटे बेटियां केंद्रीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाई करेंगे। एमपी बनने के बाद 99% जिसकी हाजिरी थी वो लोकसभा में भी जाता था, और कोई बात हो गई वो आता था ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के, आपसे मिलता था, जरूरी काम करके वापस जाता था, और वहां हर डिबेट में भाग लेता था कि छूट नहीं जाए कहीं में कोई मामला रह नहीं जाए पीछे। प्रदेश की चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, और जब बजरी माफिया का आतंक था राजस्थान के अंदर, भाइयों एक ही व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था। मैं चाहता तो मैं भी बजरी का काम कर लेता, कोई रोक रहा था कि मुझे, जैसे बाकी लोग कर ही रहे हैं। कोई गोठन में मुनीमगिरी कर रहे हैं, कोई अंबुजाई करे, कोई तीसरी जगह करे, चौथी। एक व्यक्ति लड़ा और उसने प्रदेश के नौजवानों को लड़ना सिखाया अपने हक और अधिकार के लिए। मैं तो अचंभित हूँ कि 2 दिन से बच्चे को डीजे बजा लेते हैं, खुशी मना लेते हैं, इतनी शिकायतें करते हैं। कभी तो भजन लाल मुख्यमंत्री फोन करता, ज्योति कहती भजन लाल जी हनुमान के डीजे पकड़ाओ। क्या डीजे बोर्ड थोड़ी डालेगा, बोर्ड तो आप लोग डालोगे, आपको तो पकड़ने से रहे। तो किस तरह, अब बताओ जाना राम, क्या गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? आप बताओ आपके गाँव में कितनी पुलिस की गाड़ियां आई? 8, कहीं 10। अब बताओ, सुन लो मेरी बात। ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि कानून व्यवस्था बिगड़े। मैं सारे डीजे लेके कलेक्टर के घर के अंदर बजा सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे अंदर। लेकिन अभी फिर मेरा चुनाव प्रचार कौन करेगा? ये तो यही चाहते हैं कि हनुमान जी डीजे बजावे, धनो देर बैठ जाए, लहर बोर्ड में मांग ला। आप चिंता मत करो, ये जितनी परेशानियां कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ठीक ठाक काम किया तो परेशानियां खत्म भी होगी। लेकिन मैं मेरा इतना आपको बता सकता हूं कि मेरे घर के सामने से अगर कोई जुलूस निकलता है, डीजे बजता है, और जोश में मेरे विरोधी नारे भी लगा देते हैं अपनी खुद की जिंदाबाद के, तो मैं उधर देखता भी नहीं। मैं कहता हूं अगर रुक जाए तो चाय पिला देना, नहीं तो ऐसे कर देना, बाय बाय, निकल जाओ। ये सड़क सबकी है, ये मेरी भावना नहीं है। ऐसी भावना का मैं व्यक्ति नहीं हूँ। ये तो मनीष जी मेरे साथ जुड़े, देख लेंगे हनुमान जी की भावना। तो बताता रहूंगा, ये ओछी मानसिकता है। उसका डीजे जब्त कर लो, उसके सीट भर लो, तू वोट नहीं देगा, तेरी बदली करा देंगे। बच्चों को डराता है। अरे छोड़ो, आप क्या बदली कराओगे? आपकी खुद की बदली कर दी। 3 बार तो हरा दिया नागौर की जनता ने। अब हराया तो हरिंदर जी ने, नाराज मेरे से हनुमान ने हरा दिया। राघवेंद्र जी खड़े में इनको यही करा था कि गुस्सा मेरे पकड़ के बैठे कि इन्होंने, अरे मैंने कहा मैं तो कैंडिडेट नहीं लड़ा, एलपी का कहां से हरा दिया? अब वो ओसिया में हार गई हमारी दिव्या मदेरना, मैंने थोड़ी मैं कैंडिडेट लड़ाया, लेकिन कहती है कैंडिडेट नहीं लड़ा तो मैंने कैसे हरा? भाई मेरी पार्टी का कोई उम्मीदवार लड़े और वो किसी को हरा दे, जब ये कैसे तो उसकी पार्टी ने हरा दिया, जिता दिया। जब नहीं बोला हमें जिता दिया, और हार गए उससे हरा दिया। तो आप जानते हो सारी बात। लेकिन भाइयों मैं इतना ही भरोसा आपको दे रहा हूँ, समय काफी हो गया, दोबारा फिर आपके बीच आऊंगा। 5 मीटिंग और है मेरे भाग्य में, यही लिखा है, रात को घूमना, फिर आपके बीच आना, और सत्ता पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपके सम्मान को ठेस नहीं लगेगी। अब नागौर प्रगति के पथ पे, हमारे बच्चे नौकरियों में भी आ रहे हैं, और तो और अंतरिक्ष के अंदर मनीष जी का करवाए। भगवान का भगत है, सुनो आप आने का ही मतलब है अपना। अरे अमृता जी गठबंधन हो गो है, 2 लाख तो राड़ो पाग आप कांग्रेस वाला जोड़ी को नहीं, 4 लाख तो अपने वो काम चालू हो गए स्कूल वाले पैसा अच्छा डाले। बागरोद के जितने भी काम है, बागरोद पंचायत काम तो हम करते रहेंगे। सुरेंद्र भी एक्टिव है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। जितने काम का आपको बोला सारे काम आपके पूरे कराएंगे। कम से कम अभी तेरा कार्यकाल अभी तो 1-1.5 साल है ना, बाद में तो लड़ेंगे नहीं, तो जनता तय करेगी। लेकिन तेरे कार्यकाल में सारे 100% काम करा दूंगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरह देश के अंदर हो रही है, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया गया, चंदा किया गया, डरा धमका के,
और ज्योति मिर्धा का एक भाषण में परसों सुन रहा था, वो कह रही थी कि संविधान ही बदल देंगे। तो संविधान बदल दोगे मतलब आरक्षण खत्म कर दोगे, चुनाव बंद करा दोगे, और चुनाव बंद करा दोगे तो कौन वोट डालेगा कौन, वही तय करेगा। इसलिए अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने भाई को जिता के लोकसभा में भेजना है, ताकि मजबूती से दिल्ली में आपकी पैरोकारी कर सके। जब भी कोई दिक्कत आए वो ढाल बन के आपके लिए खड़ा रहे, किसान कौम के लिए, जवान के लिए, प्रदेश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। मैं दोबारा आपके उपस्थित होऊंगा, वोट की अपील करने आपके बीच में। हमेशा आपने वोट दिया, नई बात क्या है, 50 साल से वोट डाल रहे, कलम नहीं चली, संघर्ष जहां चला मैं आपके आगे आया, कलम जिस दिन चलेगी कहने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को जो मंजूर है वही होगा। वैसे किस्मत की बातें होती, भजनलाल ने कभी सोचा कि सीएम बने, कहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था करता था, कहाँ एकदम मुख्यमंत्री बन गया। नहीं सुनो, लड़ाई तो वसुंधरा से मैंने लड़ी, संघर्ष मैंने किया, और वसुंधरा को बगैर भजनलाल आ गया। बताओ, ये सब भाग्य की बात है, जिसके भाग्य में जो लिखा वही मिलेगा। इसलिए प्रयास कर रहे हैं, कोई कम से कम ये तो नहीं कह रहा है कि पड़े पड़े खा रहे हैं। लोग सब दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और राजस्थान और देश में लड़ रहे हैं। आपको तो नाम ऊंचा कर ही रहा हूँ नागौर का, और तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक लेके चला गया। लखनऊ में भी जय बोली जाती है, पटना में भी जय बोलने लग गई। तो पूरे देश आने वाला समय ठीक है, चिंता नहीं करें, मिलजुल के रहें, आपसी झगड़े नहीं करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कामयाब करो, और सब आने वाला समय ठीक होगा। फर्जी नेता, ये अंतिम लड़ाई है फर्जी नेताओं की, इसको इस बार भगा दो। उसके बाद नागौर जिले में कोई फर्जी नेता चुनाव नहीं जीतेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने विधानसभा चुनाव